नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। 9वीं कक्षा के लिए बिल्कुल नए तरीके से, नए पैटर्न से विषय वस्तु को तैयार किया गया है। इस बार आपको परीक्षा 2 टर्म में देनी है, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में आपके एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 50 अंक का है, जिसमें 40 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 10 अंक आपकी पूरे साल का एनालिसिस किया जाएगा, जिसमें आपके श्रवण वाचन कौशल, आपका पोर्टफोलियो, आपका पूरा अनुशासन या अन्य जो भी आपकी गतिविधियां हैं उससे संबंधित सारे अंक मिलकर 10 अंक होंगे। इसके बाद आपकी डिस्क्रिप्टिव लिखित परीक्षा होगी, यह भी 50 अंक की होगी। तो दोनों का क्या पाठ्यक्रम है, क्या निर्धारित किया गया है, क्या विषय वस्तु है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कक्षा 9वीं कोर्स बी एनसीईआरटी के अंतर्गत क्या कोर्स निर्धारित किया गया है, इसके बारे में सभी विद्यार्थी आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को और अधिक सुनियोजित कर सकेंगे। तो देखें, पाठ्यक्रम कक्षा 9वीं ब कोर्स बी के विद्यार्थी ध्यान देंगे। इसके अंतर्गत आपकी विषय वस्तु क्या दी गई है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखें, कक्षा 9वीं हिंदी ब परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देश विशेष निर्देश, विनिर्देश बना विशेष निर्देश 2021-22 का प्रथम सत्र अर्थात टर्म फर्स्ट। विषय वस्तु क्या है, उपभार क्या है, कुल भार क्या है। तो देखें, एक अपठित गद्यांश, जिसमें 4 अपठित गद्यांश में से कोई 2, आपको 4 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे। उनमें से किसी 2 अपठित गद्यांश के अंतर्गत जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे उन्हें आपको हल करना है। ये अपठित गद्यांश 200 से 250 शब्दों के होंगे। 2 गद्यांश, एक गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक है। 2 गद्यांश करने 10 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक, 10 कुल 10 अंक। तो देखें, 1 अंक 5 प्रश्न, चिंतन क्षमता अभिव्यक्ति कौशल बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रश्न होंगे वो थोड़े विचारणीय होंगे, विषय वस्तु संबंधित होंगे, लेकिन आपको ध्यान से उन्हें पढ़कर, उन प्रश्नों को समझकर, उन 10 प्रश्नों का जो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, कुल 10 अंक है, प्रत्येक प्रश्न से आपको पूरे अंक प्राप्त करने हैं। ऐसे आपको तैयारी रखनी है और करनी है। विषय वस्तु देखें, व्याकरण पाठ्य पुस्तक, व्याकरण जो भी आपके आएगी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो चैप्टर है उसके पीछे देखें, पाठ्य पुस्तक के अंदर वहां पर भाषा अध्ययन के आधार पर बहुविकल्प प्रश्न बनेंगे। 16 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो ये कौन कौन से टॉपिक होंगे देखें, शब्द और पद 2 अंक के, 2 नंबर के। देखें, अनुस्वार 1 अंक का, अनुनासिक 1 अंक का, कुल 2 अंक। उपसर्ग 2 अंक के, प्रत्यय 2 अंक के, कुल 4 अंक। देखें, यहाँ अंक विभाजित उपविभाजन किया गया। शब्द विचार के अंतर्गत श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक वाक्यांश के लिए 1 शब्द। और दूसरा है कि सुनने में जो एक शब्द और होता है श्रुति सम, सुनने में जो भिन्न लगे, श्रुति सम कि सुनने में समान है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है, इसे हम क्या कहते हैं, शब्द युग्मी कहा जाता है। ये 2 अंक के। पर्यायवाची शब्द 2 अंक, विलोम शब्द 2 अंक, कुल 6 अंक। इसके पश्चात अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य होंगे जो हम पढ़ेंगे। विधानवाचक जो वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इस तरह के 8 प्रकार, निषेधात्मक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, ऐसे 8 प्रकार के वाक्य हैं अर्थ के आधार पर। इसके प्रश्न आएंगे, उसमें ये 2 अंक के प्रश्न होंगे और 2 अंक इसके होंगे। कुल देखें 16 अंक, 2 4 8, देखें 14 और 2 16 अंक। तो ये व्याकरण के कुल 16 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करने हैं। उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न किस तरह से बनेंगे देखें। गद्य खंड, गद्य खंड कौन सा है, इसके अंदर आपके स्पर्श भाग का पहला भाग गद्य खंड, 2 पठित गद्यांशों पर 5 बहुविकल्प प्रश्न होंगे। कि इसमें आपको जो भी आपने चैप्टर पढ़े हैं स्पर्श में से, उसके गद्य में से
दो पढ़े हुए पाठ में से 2 गद्य आएंगे, उसके नीचे 5-5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, 2 गद्यांश, प्रत्येक के 5 प्रश्न, कुल 10 प्रश्न, 10 प्रश्न के कुल 10 अंक। तो देखें ये हो गए 10 अंक। काव्यखंड अर्थात पद्य भाग, पद्य भाग में से पठित पद्यांश में 4 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे कि आपने जो भी आपके पद्य भाग हैं उस पद्य भाग, आपको अभी पाठ्यक्रम बताएंगे कौन कौन से पद्य भाग आएंगे और गद्य कौन से आएंगे। तो पद्य भाग में से 4 प्रश्न बनेंगे, चारों को बहुविकल्पीय प्रश्न बनकर आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, 4 अंक। तो देखें कुल 4 अंक, 10 और 4 कुल भार 14 नंबर, 14 मार्क्स। आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट, जो भी होगा आपका सेल्फ जो भी बन रहा है, जिसके अंतर्गत ये विषय वस्तु होगी सामयिक आकलन, बहुविधि आकलन। बहुविधि माने आप किस तरह से किन किन भागों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अधिक से अधिक किन में, वो भी देखा जाएगा। आपका पोर्टफोलियो, और उसके बाद श्रवण एवं वाचन, किस तरह से आपका वाचन है, किस तरह से आप प्रश्नों को सुनकर उसका जवाब दे रहे हैं, श्रवण कौशल भी देखा जाएगा। तो ये चारों का आकलन मिलाकर प्रत्येक के 2.5 नंबर हैं, 2.5 मार्क्स हैं, और चारों को मिलाकर 2.5 से 10 अंक। तो देखें कुल कितने अंक हो गए, 50 अंक हो गए। इन 50 अंक में से 40 आपके पाठ्य पुस्तक और व्याकरण के प्रश्न होंगे, 10 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट है, आपका पूरा मूल्यांकन है। ये मूल्यांकन भी आपका पूरा अच्छे से हो, इसका भी आपको पूरा उपयोग करना है, पूरा प्रयास करना है, ताकि आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो ये था टर्म फर्स्ट, प्रथम टर्म कि सत्र 1 के अंदर, टर्म फर्स्ट के अंदर क्या क्या किस तरह से पूछा जाएगा। अब देखें विषय वस्तु अर्थात क्या पाठ्यक्रम है इसका। गद्य खंड, दुख का अधिकार और बछेंद्र पाल का एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। रैदास, अब कैसे छूटे राम नाम, ऐसी लाल तुझ बिन, और रहीम के दोहे, इसके प्रश्न बनेंगे। तो आप देखें उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज पहले से ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा करवाकर इसकी अच्छे से तैयारी करवा रहा है, और आपके हर 15 दिन में वस्तुनिष्ठ और हर 15 दिन में लिखित परीक्षा हो रही है। अब आपके पाठ्यक्रम तो अब आया है, लेकिन उत्कर्ष ऑनलाइन ने पहले से ही ये सारी तैयारी कर रखी थी, आपको उसी के अनुसार तैयारी करवा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ और आपके डिस्क्रिप्टिव लिखित परीक्षा भी हो रही है और वस्तुनिष्ठ भी हो रही है। तो इस तरह से आपके MCQ का भी अभ्यास हो रहा है, और रिटर्न में जो कुछ आप कर रहे हैं उसका भी अच्छा अभ्यास हो रहा है। इसकी सतत अभ्यास आप लगातार करते रहें। देखें इसके बाद आपके परीक्षा भार विभाजन द्वितीय सत्र टर्म 2 लिखित परीक्षा क्या होगी, क्या अंक भार है और क्या पाठ्यक्रम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखें पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1, स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25 से 30 शब्द। 25 से 30 का मतलब क्या है, 2.5 से 3 पंक्तियों में, एक पंक्ति में औसतन 10 शब्द आते हैं। तो देखें 25 बने 2.5 पंक्ति, 30 शब्द बने 3 पंक्तियों में वाले 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, 2 प्रश्नों का हल आपको करना है, 2 प्रश्न और 2 अंक, कुल मिलाकर कितने अंक हो गए, 4 अंक। तो एक प्रश्न 2 नंबर का, 2 प्रश्न 2 × 2, 2 × 4 मार्क्स। ये देखें ये हो गया आपके पठित पाठों के आधार पर। अब है स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं, अभिव्यक्ति का आकलन करते हुए 6 से 7 पंक्ति। तो यहाँ भी औसतन देखें 60 से 70 शब्द बने 6 से 7 पंक्तियों में, 2 में से 1 प्रश्न है। इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 2 प्रश्न दिए जाएंगे। आप अपनी सोच, अपनी अभिव्यक्ति और अपने सारी वोकेबलरी के आधार पर कितना अच्छा है इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। एक प्रश्न करना, 2 में से 1 करना है, 4 नंबर का यह प्रश्न होगा, कुल 4 नंबर। देखें पूरक पाठ्य पुस्तक, आपकी पूरक जो पाठ्य पुस्तक है दूसरी संचयन, उसमें से देखें पूरक संचयन के अंदर निर्धारित पाठों में से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न होंगे, कोई 2 आपको हल करने हैं, 4 से 5 पंक्ति में उसका आपको अपने शब्दों में उत्तर
लिखना है। देखें 40 से 50 शब्द में 4 से 5 पंक्ति, 3 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का 2 प्रश्न आएंगे, 3 इंटू 2 6 मार्क्स। ये देखें आपके 6 मार्क्स दे रखे हैं। तो कुल देखें कितने हो गए, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 मार्क्स हो गए। संकेत बिंदुओं पर अब आपका रचनात्मक लेखन देखें। रचनात्मक लेखन के भी काफ़ी अंक देखें कितने, 26 नंबर केवल रचनात्मक लेखन के। अच्छे से ड्राफ्टिंग करना सीखना है और प्रेजेंटेशन देना है। जितने ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ इन सब को एक सिंगल पेज पर करना है। पत्र जहाँ हो गया वहाँ नारा नहीं लिखना, जहाँ नारे हो गया पत्र लेखन नहीं करना है। पूरे पेज पर केवल नारा लेखन दिखना चाहिए, पूरे पेज पर पत्र लेखन दिखना चाहिए, अन्य कोई टॉपिक उसमें नहीं दिखे। तो काम करने का या प्रेजेंटेशन करने का भी तरीका है, वो भी आप सीखें। संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। 150 शब्द अर्थात औसतन 10 शब्द एक पंक्ति में है, तो 10 शब्द औसतन एक पंक्ति में आते हैं, तो 150 शब्द में कितनी पंक्तियाँ होगी, 15 पंक्ति व अनुच्छेद आपको लिखना है। 6 अंक का है और उनमें से देखें 3 विषयों में से 3 टॉपिक आपको दिए जाएंगे। किसी एक टॉपिक पर अपने शब्दों में 15 पंक्ति के अंदर आपको अनुच्छेद लिखना है। 6 अंक इसमें मिलेंगे। अच्छे से अपनी भाषा में इसे लिखना है, जिससे लगे कि वास्तव में ये विद्यार्थी ने स्वयं अपनी भाषा में लिखकर इसे अभिव्यक्त किया है। इसके बाद अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर, जो फैमिली वालों को लिखे जाते हैं, बधाई पत्र, परिवार वालों को, मित्र को, पिताजी को, माताजी को, निमंत्रण पत्र, ये सारे अनौपचारिक पत्र हैं। इनकी ड्राफ्टिंग करना सीखना है और अभ्यास करेंगे, लिखने की शैली सीखेंगे, भाषा सीखेंगे, गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। पत्र के हर स्टेप के नंबर हैं, विषय वस्तु क्या है ये भी आपको लिखना है, समापन कहाँ से करना है, शुरू कहाँ से करना है। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी ड्राफ्टिंग आप करें, प्रारूप लेखन जिसे हम कहते हैं। तो ये कितने का 12 पंक्तियों में करना है। कोई एक करना है और विकल्प के साथ आएंगे, उनमें से कोई एक करना है। 5 अंक का होगा, ये देखें 5 अंक का। संदेश लेखन, शुभकामनाओं संबंधित, पर्व त्योहारों संबंधित, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले 2 संदेश, प्रत्येक लगभग 40 शब्दों में। तो आपको जो दिए जाएंगे उनमें से किसी 2 संदेशों को लिखना है। एक संदेश आपके देखें कितने नंबर का है, 2.5 नंबर का, 2.5 मार्क्स ईच। तो 2 आपको संदेश लेखन लिखना है। एक संदेश लेखन के 2.5 नंबर हैं, 2 संदेश के हो गए 5 नंबर। तो ये देखें 5 नंबर लिख रखे हैं, ये 5 नंबर हो गए। तो विकल्प सहित आएंगे। किन्हीं 2 स्थितियों पर लगभग 40 शब्दों के 2 संवाद लेखन, 2.5 इंटू 2 विकल्प सहित। तो इस तरह से आपको संवाद लेखन भी करना है। कितने संवाद लेखन करने हैं, 2 संवाद लेखन करने हैं 4 पंक्तियों। 40 शब्द का मतलब क्या, 4 पंक्ति के अंदर आ जाना चाहिए। एक संवाद लेखन 4 पंक्ति, अगला संवाद लेखन भी 4 पंक्ति, 2 संवाद लेखन, एक संवाद 2.5 नंबर का, 2 संवाद हो गए 2.5, 2.5 इंटू 2 5 मार्क्स। ये देखें 5 नंबर के। नारा लेखन लगभग 10 से 20 शब्द 1 से 2 पंक्तियों में, विषय से संबंधित 2 नारे लेखन। एक नारा 2.5 नंबर का, 2.5 का, 2 नारे लिखने 5 अंक। ये देखें तो कुल देखें 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 देखें कितने होंगे, 16 और 5 21, 21 और 5 26। तो ये देखिए 26 नंबर, 26 नंबर हो गए आपके। केवल रचनात्मक लेखन के 26 नंबर है। तो इसमें सबसे जरूरी हैंड राइटिंग, दूसरा ड्राफ्टिंग प्रारूप लेखन कितना अच्छा किया, तीसरा विषय वस्तु क्या लिखी आपने। इन 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा जाएगा तो आप अच्छे से इसका अभ्यास करें। इसके बाद फिर आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। टर्म 2 में भी आंतरिक मूल्यांकन होगा। वही तरीका है, सामयिक आकलन, बहुविधि आकलन, पोर्टफोलियो और श्रवण एवं वाचन। सामयिक आकलन का अर्थ आप समझ गए, करंट में आप किस तरह से विषय वस्तु, काम काज, कॉपी वगैरह सब किस तरह से दे रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीज़ें इसमें आकलन किया जाएगा। बहुविधि आकलन, बहुमुखी प्रतिभा जिसको हम कहते हैं, जिसमें आप किन किन
क्षेत्रों में भाग ले रहे हैं, किन किन विषय वस्तुओं में भाग ले रहे हैं, ये सब देखा जाएगा। वाद विवाद प्रतियोगिता है, ड्राइंग पेंटिंग प्रतियोगिता है, गेम्स है, इन सब में पोर्टफोलियो आपका सारी डिटेल्स उसके अंदर होगी, सारी विषय वस्तु इसमें होगी। और श्रवण वाचन कौशल आपका कैसा है, कैसा पढ़ते हैं, क्या प्रेजेंस है, किस तरह रीडिंग है, किस तरह से प्रश्नों को सुनकर आप जवाब दे रहे हैं इसके। तो कुल मिलाकर इन चारों पार्ट के कुल 2.5 नंबर, 2.5 मार्क्स ईच टॉपिक। तो 2.5 इंटू 4 10 मार्क्स। तो ये देखें 10 मार्क्स, तो 40 + 10 50 मार्क्स। तो टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड दोनों के मिलाकर कुल 100 अंक होंगे, जिसमें से 20 अंक आपको विद्यालय स्तर पर दिए जाएंगे, आपके इन 4 स्तरों पर आकलन करके, टर्म फर्स्ट में भी और टर्म सेकंड में भी। अब देखें टर्म सेकंड के लिए क्या पाठ्यक्रम है। 20-21 सत्र 2 निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए। गद्य में कौन कौन से पढ़ने हैं? शरद जोशी का तुम कब जाओगे अतिथि, गणेश शंकर विद्यार्थी धर्म की आड़, और उसके बाद काव्य खंड सियाराम शरण गुप्त एक फूल की चाह, अरुण कमल खुशबू रचते हाथ, और पूरक पुस्तिका महादेव वर्मा द्वारा गिल्लू, संचयन जो दूसरी पुस्तक आपकी स्मृति श्रीराम शर्मा, एस के पोट्टेकाट, हामिद खां, और उसके बाद मधुकर उपाध्याय दिए जल उठे। ये संचयन से आपकी 4 जो है पाठ दिए गए हैं। इस तरह आपका ये पाठ्यक्रम होगा। इसकी विषय वस्तु अच्छे से समझनी है। बुक कौन सी है? स्पर्श भाग 1 NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण। अभी का जो नया संस्करण वो संचयन भाग 1 NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण। तो इस तरह ये बुक्स हैं। टर्म फर्स्ट का सिलेबस अलग है, टर्म द्वितीय का सेकंड का सिलेबस अलग है। तो आप दोनों की तैयारी अच्छे से करें। उत्कर्ष ऑनलाइन पहले से ही इसी टर्म से टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लिखित परीक्षाएं लेता आ रहा है और आगे भी आपकी तैयारी करवाता रहेगा। तो उत्कर्ष ऑनलाइन की क्लासेज में उपस्थित रहें और इसका लाभ उठाएं, सतत अभ्यास करें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी के साथ धन्यवाद।